विचार चल रहा था प्रच्छर्दन विधरणाभ्याम व प्राणस्य। उत्तर सूत्र जो अगला सूत्र है उसमें से इतनी शब्दों को और लानी पड़ेगी। मनस स्थिति निबंधनी, मनस स्थिति निबंधनी, उसी को लेकर के वहां भाष्यकार ने कहा था ताभ्याम व मनस स्थितिम संपादयेत। इन दोनों के द्वारा मन की स्थिति का संपादन कर लेना चाहिए। इन प्राणायाम करते वक्त बहुत ही आवश्यक चीज है कि आपका मन की स्थिति क्या है। यदि मन कुछ और सोच रहा है और इधर आप प्राणायाम कर रहे हैं, फिर तो आपके अंदर 100 बीमारियां आ जाएंगी, वात संबंधी बीमारियां पैदा हो जाती है। ध्यान इस बात का देना है कि भाई जब व्यक्ति प्राणायाम कर रहा हो उसका मन भटकते नहीं रहना चाहिए, मनोराज्य करता हुआ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल श्वास पर ही ध्यान रखनी चाहिए। इस बात पर कहा है शांति पर्व महाभारत में, यद्यद् दृश्यति मुंचन वै प्राणान वै मैथिल सत्तम वाताधिक्यम भवत्येव तस्मात् तन्न समाचरेत। बिना देखे या बिना ध्यान शून्य होकर के, बिना देखे अपने श्वास अपने प्राण को ध्यान दिए बिना यदि आप सीधे ही प्राणायाम करने लग जाओ, कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं आंखों से, और इधर जो है चल रहा है हाथ से लगाए हुए कर रहे हैं प्राणायाम, तब क्या होता है कहते वाताधिक्यम भवत्येव, वात की अधिकता हो जाएगा शरीर में, जिसके कारण से अनेक प्रकार के रोग की संभावना है। तस्मात् तन्न समाचरेत। इसलिए जब आपके यदि मन शांत नहीं है और अपने श्वास को देखने में सक्षम नहीं है तो ऐसा व्यक्ति को कोई प्राणायाम नहीं करना चाहिए। साफ बोलते हैं तस्मात् तत् मैंने प्राणायामम न आचरेत, समाचरण नहीं करनी चाहिए। इस विषय में अमृतनाथ बिंदु उपनिषद में भी आया, शून्य भावे न युंजीयात ततेन्द्रिय कृता दोषा दह्यन्ते प्राण निग्रहात्। यदि आप मन को शून्य भाव में ले जाने मतलब अन्य विषय का चिंतन नहीं करना, केवल प्राणायाम कर रहे हो तो चित्त प्राण में ही रहनी चाहिए, श्वास में ही रहना चाहिए। इसी में रहने का नाम यहाँ शून्य भावेन युंजीयात। प्राणायाम का जो अभ्यास है वह शून्य भाव से करनी चाहिए, अर्थात बाह्य अन्य विषय का चित्त की वृत्ति नहीं होना चाहिए, केवल अपना श्वास विषय वृत्ति होनी चाहिए, श्वास पर ही पूरा ध्यान हो। ऐसी मन की स्थिति वाला यदि प्राणायाम करता है तो इंद्रियकृता दोषा दह्यन्ते प्राण निग्रहात्। इस प्रकार के प्राणायाम करने वाला व्यक्ति इंद्रियकृत सकल दोषों को भी जला के राख कर सकता है। इस श्रुति प्रमाणे अमृतनाथ बिंदु उपनिषद, जिसके आधार पर महाभारत में भी कहा गया, इसलिए यदि आपका मन अपने श्वास पर टिकता नहीं है, अपने तन में रहता नहीं है, अन्य जगह अन्य विषय को लेकर के भ्रमण कर रहा हो, उस समय प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम के साथ मूल मंत्र को जोड़ सकते, कुछ भी जोड़ो, लेकिन दिमाग यहाँ होनी चाहिए। वो तो आएगा बाद में, समनो प्राणायाम निर्मनो प्राणायाम इत्यादि विचार बताऊंगा। प्राणायाम कितने प्रकार के, सगर्भ क्या होता है, निगर्भ क्या होता है, अनेक प्रकार के विचारों बाद में आगे जब हम आसन प्राणायाम के अष्टांग योग में जाएंगे। यहाँ पर केवल इतना ही बताने जा रहे हैं। अब मन की स्थिति, मन को विक्षिप्त भूमि से हटा करके एकाग्र भूमि को लाने के विभिन्न साधनों को वर्णन कर रहे हैं। इसलिए मनः स्थिति निबंधिनी विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। और मन की स्थिति को, मन को स्थिति में लाने के लिए, स्थिति में लाने का कारण जो है ये भी एक हो सकता है। क्या कहते कि देखो विषयवती व प्रवृत्ति, जब आपकी मन दिव्य विषयों का दर्शन करने सक्षम हो जाए
तब आपको योग पर पूरा विश्वास होगा। नहीं तो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वेद वेदांत पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको अपनी पढ़ा हुआ पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको कुछ भी अनुभव नहीं है। जो पढ़े हैं, जो समझे हैं, उसका जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, किंचित अपि थोड़ा सा कम से कम अनुभव हो जाना चाहिए, तब आपका मन दृढ़ हो जाता है। अरे इतनी हो गई है तो जरूर, अब पूछ पकड़ में आ गया तो नदी पार होगा ही। गो पूछ न्याय है ना, गौ की पूछ पकड़ में आनी चाहिए। अब पकड़ में आ गए तो फिर देखना क्या है, तो आराम से पहुंच जाओगे गंगा पार। उसी प्रकार से यहाँ थोड़ा सा यदि हमें अनुभव हो जाए, शास्त्र जगह जो कथन किया वस्तु हमें अनुभव में आ जाए, तो आपका मन स्वतः स्थिर हो जाएगा, एकाग्र भूमि को प्राप्त करेगा और तीव्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आप निरंतर अभ्यास करोगे, अवश्य पूर्ण लाभ प्राप्त होती है। इसे कहते विषयवती। उसका दूसरा नाम प्रवृत्ति। विषयवती का है तात्पर्य इसलिए ये सामान्य विषय नहीं है ना, ये तो सारी दुनिया अनुभव कर रही है ना। दिव्य विषय, दिव्य गंध अनुभव होने लग जाए, दिव्य रूपानुभव होने लग जाए, अतः दिव्य स्पर्श, दिव्य शब्द, दिव्य रस का अनुभूति होने लग जाए। किसने किसी इंद्रिय का, सकल इंद्रियों का नहीं, एकाध इंद्रिय का भी दिव्य विषय यदि अनुभव में आ जाए तो व्यक्ति को जो उस मार्ग बड़ी आस्था हो जाती है और व्यक्ति निश्चित रूप में एकाग्र में को प्राप्त कर जाएगा। उसकी विक्षिप्तता, भटकन जो था वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। अभी है ना, पता नहीं इससे मिलेगा कि उससे होगा कि उससे होगा, समझ में नहीं आता है आदमी को। थोड़ा ये कर रहा है, थोड़ा वो कर रहा है, थोड़ा वो कर रहा है। कभी तो सोचता है चलो आसन वासन करेंगे, इससे कुछ हो जाएगा। कुछ साल के बाद होता है इससे क्या होता है, वो तो जब तब कर रहा तो बहुत कुछ लाभ हो गया, तो चलो हम भी जब तब करने लगेंगे। फिर आसन प्राणायाम किनारा हो गया। कभी कुछ कभी कुछ, कभी बदलते ही रहते हैं, एक में निष्ठा पर कर नहीं पाते। क्यों? जिसको पकड़ाता उसमें उसको कुछ भी अनुभव में नहीं आया। भाष्यकार कहते देखे, नासिकाग्रे धारयतो अस्य या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति। नासिकाग्र में दृष्टि करता हुआ, धारयत धारणा करता हुआ व्यक्ति जब उस नासिका में विद्यमान घ्राण इंद्रिय पर दृष्टि पड़ जाती है, उसमें टिक जाता है, तो उसके दिव्य गंध का ज्ञान होने लगता है। उसको कहते हैं हम गंध प्रवृत्ति। और जीवाग्र में धारणा किया, वही ध्यान लगाया, उससे क्या होगा? दिव्य रस संवित, दिव्य रसों का ज्ञान होने लगता है। तालुनी रूप संवित, और वो जो छोटा तालु है ना, अंदर लटका रहता है, छोटा सा बीच में, उसमें आप ध्यान करने लग जाओ तो रूप, दिव्य रूपों का ज्ञान होने लगेगा। जिह्वा मध्य, और जिह्वा का मध्य में ध्यान करने लगो, स्पर्श का दिव्य स्पर्श विज्ञान होएगा। जिह्वा मूले, और जिह्वा का मूल में आप ध्यान करने लगे तो कंठकूप में तो शब्द संवित, दिव्य शब्द का ज्ञान होएगा। इसको हम क्या कहते हैं? गंध प्रवृत्ति, रस प्रवृत्ति, रूप प्रवृत्ति, स्पर्श प्रवृत्ति और शब्द प्रवृत्ति नाम से कहा जाता है। विषयवती का ही दूसरा नाम प्रवृत्ति। इन कौन से विषय? घटपट आदि नहीं, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य स्पर्श, उनको लेना है। यदि एता प्रवृत्तया उत्पन्ना चित्तम, जब ये प्रवृत्तियां आपके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं और इनमें से एक भी उत्पन्न हो जावे तो भी स्थितो निबध्नन्ति चित्तम, तो ये जो दिव्य प्रवृत्ति आपको जो प्राप्त हो गया, ये आपके मन को स्थिर कर देते हैं। जैसे आदमी को छोटी सी सिद्धि मिल जाए, वो सोचता है बड़ी सिद्धियां प्राप्त करो। एक मैच खेला, वो सब निकल गया, तो फिर आगे उत्साह बढ़ता है उसको। जो खेला उसमें हार ही जा रहा है, तो फिर क्या करेगा? है ना? एक आश्रम बनाया, सफलतापूर्वक बन गया, तो 4 आश्रम बनाने का सोचेगा और आगे बढ़ो। और पहले में विफल हो जाएगा तो वहीं ठंडा हो जाएगा, फिर कहेगा और आगे नहीं। तो पहले में ही धक्का खा लिया तो क्या करेगा? उत्साह का उसका व्यक्ति का मर जाता है। इस तरह से योग मार्ग हो चाहे कोई भी साधन मार्ग है,
यदि आपको उस साधना करते करते उस साधना से प्राप्य साध्य का एक अंश का भी यदि आपको अनुभव नहीं होता है तो व्यक्ति का उत्साह स्वतः ही स्वाभाविक है, वह शांत हो जाता है। इस चक्कर में व्यक्ति भटक रहा है, साधनों को बदलते रहता है, गुरुओं को भी बदल देता है, और क्या कहना है। ऐसे लक्षण कभी है महात्मा? ऐसे लक्षण ऐसा बता रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं है? कौन है? अरे आपके सामने कौन बैठा है? ऐसे अनुभव के बिना बोल रहे हैं क्या? इसलिए यहां पढ़ाने के दृष्टिकोण से दूसरी जगह पढ़ के आओ तो फर्क क्या दिखता है? बहुत फर्क है, क्योंकि जो पढ़ा रहा है वो कुछ उसमें घुसा हुआ है, कुछ समझा हुआ है, कुछ देखा हुआ है तो बोल रहा है। ऐसे थोड़े आ जाते हैं, विदेश से आ जा रहे, क्यों आ रहे? लाखों रुपए खर्च करके, क्या दिया? ना हमने उनके पीछे भागा, उनको दिख रहा है ना कुछ, तभी तो आ रहे पीछे बार बार। न दिखे तो क्यों आवे? सत्यानंद जी महाराज थे, परमहंस सत्यानंद जी महाराज, पर अब अपने मुंगेर वाले शिवान जी महाराज, एक से एक हुए हैं, अभी हैं और आगे भी होंगे। जब तक संसार है कोई न कोई कहीं न कहीं अवश्य ही रहता है। हाँ, ये है कि तुम्हारे खोटा कर्म तुम्हें उनसे दूर रख रहा है, तुम उसे पहचान नहीं पाते, तुम्हारी अपनी कमी है। इसलिए पंचतंत्र में कहानी बताया ना, गधे और गाय की, गधे और गाय की कहानी बता रहा हूं, सुनो पूरा। एक बार एक घर में जो है कई गौशाला थी, कई गायें थी, और पहले जमाने में कारवार होता नहीं था ना, आजकल तो साइकिल है, आपके पास कार है। उस जमाने गधे से तो माल ढोते थे, और किसे ढोएंगे? गधे को भी रखा पालते थे वो। अब वो गधा देखते, पहले तो दूर था तो उसे समझ में नहीं आता, उसको जो मिल रहा था सूखा सूखा घास वो खा के रहता था। एक बार उसने देख लिया, क्या गाय को हरा चारा दिया जाता है। अब वो नाराज हो गया, नाराज हो गया, कहता मैं ढोऊंगा नहीं मालवाल, ये तो बढ़िया से पंखों में रहते हैं, ठंडे ठंडे बड़े मजे में रहते हैं, उनको हरा चारा बढ़िया माल खिलाते हो, और मैं इधर धूप में दौड़ता हूँ, ढोता हूँ माल, और मेरे को सूखा सूखा चारा, और बाहर यूं धूप में कोई छप्पर नहीं लगाया मेरे ऊपर, ये बड़ा अन्याय, मैं नहीं करूंगा। उसने हड़ताल करना चालू कर दी। और मालकिन पूछी उसे, बेटा तो क्या ऐसे क्यों कर रहा है? कहता नहीं, मेरे को भी हरा चारा दो। अरे भाई ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे करेंगे? तुमको, तुम्हारे लोग तो पचेगा भी नहीं ढंग से, वो ऐसा लाभ भी नहीं है, तुमको यही ठीक है। अरे नहीं, फिर ऐसा करो, हमको अंदर बांधो, चलो कोई बात है, हरा चारा नहीं, क्या अंदर बांधो, कम से कम साथ में तो मुझे रहने दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तेरे को साथ में बिठा, और साथ में तो और जलन बड़ी उसकी, घटेगा थोड़े। और रोजे देख रहा है, सुबह दोपहर शाम, यहाँ देखता है अरे ये तो माल चकाचक, अपना तो यूं ही बेचारा खाना ही बंद कर दिया। जब खाना ही बंद कर दिया तो बेचारी मालकिन ने सोची तो बड़ा गड़बड़ है, तो मरी जाएगा यूं, तो थोड़ा हरा चारा दिया जाए, और थोड़ा भी तो पसंद थोड़ी, बराबरी का चाहिए ना, उसको जितना उतना मेरे को। तब बहुत ज्यादा उसने परेशान करने लगा, तो मालकिन कही देखो, तुमको भले मैं बढ़िया से बढ़िया जो इनको दे रहा हूं सब तेरे को खिला दूंगा, तो ये तो दूध दे सकता है क्या? तो क्या गाय बन जाएगा? तो गधे का गधे ही रहेगा, तेरे को अक्ल नहीं सुधरने वाला। इसलिए गौ के साथ गधे का रहने से गधा कभी गौ नहीं हो जाता। एक ज्ञानी या सिद्ध पुरुष के साथ रहने मात्र से तुम ज्ञानी या सिद्ध नहीं हो जाओगे, इसमें दृष्टांत दिया है पंचतंत्र। उनसे सीखो और करो, तब बनोगे कुछ। नकल करना नहीं है, उनसे सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वो यूं बैठ गए तो तुम यूं बैठ गए, ऊंट बनोगे और क्या होगा। उनके जैसे नकल मत करो, उनसे सीखो और करो। यदि नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, नहीं, कुछ भी नहीं बन सकते, और पहचान ही ना सकोगे वो है क्या। इसे साथ में रहने से नहीं होता, आगे पीछे चलने से भी नहीं होता है, जानने से भी नहीं होता कि ये महान है, इनके अंदर कुछ है।
ये जानने से भी नहीं होता है, उनसे सीखना पड़ेगा। उसके लिए पहले कह दिया, श्रद्धा संपन्न हो, सीखो तो करो, तो क्यों नहीं होता है। हम लोगों ने सारे छोड़ छाड़ करके क्यों गए किसी के पीछे, संन्यास लिए भागे, सब धंधा छोड़ के, काम न बड़ा नौकरी छोड़ के। क्या हमने उनमें देखा ये कुछ हमें दे सकता है, आगे बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि हम उनके जैसे बड़े बन जाएंगे, बहुत बड़े और योगा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अपने कोई संकल्प नहीं। लेकिन सीखे, कुछ बने, कुछ अब दे रहे हैं, कुछ आगे और होना चाह रहे हैं। ऐसा संसार है, लगे रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, तभी होता है। इसलिए नहीं है मत सोचो, है भी अपने बीच में ही रहते हैं तो भी हम पहचानते हैं। समस्या तो ये है, पहचानेंगे कैसे। कोई थर्मामीटर तो लगाया गया नहीं, देख लो भाई ये कितना योगी है, 10% योगी, 20% योगी, कितनी डिग्री है इसकी योगी, ये कोई पहचान है क्या। ये बाहर से कुछ नहीं समझ में आता है। और चमत्कार को नमस्कार करके आने वालों से तो हम भी बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि उसकी श्रद्धा कभी शाश्वत नहीं हो सकती। क्योंकि चमत्कार को देख के नमस्कार कर रहा है ना वो, उसने तो आपको एक सच्चा कोई चीज मान के नहीं आया, आपके चमत्कार के लिए आया, और उस चमत्कार को अपने में भी चाह रहा है। अब यदि वो उसके लायक नहीं है, उसके योग्य नहीं है, या उसके अंदर वो मेहनत नहीं करेगा, नहीं मिलेगा उसको, तो क्या कहेगा वो, ये पाखंडी बोलेगा, तुरंत बदल जाएगा, 4 दिन में बदल जाएगा। कई तो आते, सर पर रख दो जी हाथ, अरे मेरे सर पर हाथ पर रखने से क्या होने वाला है? आप पहले उसके लिए तैयार ही क्या? रामकृष्ण विवेकानंद पर रखा, मैंने कहा वही रामकृष्ण ने विवेकानंद पर ही क्यों रखा, वेदांत पर क्यों नहीं रखा है? 12 चेला बनाया रामकृष्ण परमहंस जी ने, उनके 12 शिष्य मुख्य, संन्यास दिया 12 को, उनमें से एक ही पे सर पर हाथ रखने से स्वर्ण तोड़ गया उसकी कुंडलिनी, और दूसरों की नहीं। क्यों? दृष्टांत तुम लेते हो तो वही समझो, वही व्यभिचार भी दिख रहा है। जिस दृष्टांत तुम ले रहे हो उसी दृष्टांत व्यभिचार भी है। लहरी मास योगानंद जी को कर दिए, और योगानंद जी ने अपनी ललिता को क्यों नहीं कर पाए? वो तो वहीं रह गए विदेशी में। तो इसीलिए तो चलता है, तो पहले अपनी हम कहाँ है, हमारी पात्रता क्या है, स्वयं पात्र बनो तो अपने आप सब कुछ मिल जाता है। और पात्र बने बिना हम खोजते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। सबसे पहली चीज किसी से कुछ पाने के लिए श्रद्धा है, उनमें श्रद्धा होना जरूरी है। यहाँ इतने आते हैं, इतने सुनते हैं, कौन कितना पा रहा है वो आप ही जानते हैं, किसके अंदर कितनी श्रद्धा है। हम बार बार कहते हैं, एकलव्य ने पाया द्रोणाचार्य जी से, कैसे पाया? केवल मूर्ति बनाया, सदा पूजा करता था, गुरुभ्यो नमः बोलता था, उसको सब ज्ञान मिल गया। कैसे मिल गया? आके सिखाए नहीं। यहां भी कहेंगे यथाभिमत ध्यानाद्वा, आगे बताएंगे। इसीलिए ये तुम्हें लगता है कि इस समय में कोई नहीं है तो कोई चिंता नहीं मत करो, व्यास जी का फोटो लेकर बैठ जाओ। है तुम्हारे अंदर एकलव्य जैसे श्रद्धा, तेरे को भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? यहां भी कहेंगे सूत्र अभिमत ध्यानाद्वा, कहीं व्यास जी का फोटो रखो, जिनकी चाहो, जिनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा बनती है उन्हीं का फोटो रख करके चालू कर देना, क्यों नहीं होगा? सब कुछ पा सकता है। लेकिन वो पात्रता, वो श्रद्धावान है क्या? भगवान ने भी कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। कहने के तो बहुत कह रहे हैं, करने वाले कर भी रहे हैं, और क्या सुन के रह जाने वाले भी बहुत हैं। शृण्वन्तो भी भाव यम न विद्यु हो, कठोर परिषद में इसलिए कहा है। सुनने को भी नहीं मिलता, हाँ सुनकर भी बहुत यूं ही रह जाने वाले बहुत होते हैं। करके पाने वाले कोई कोई होते। कश्चित धीरा, बार बार कर, प्रत्यगात्मा नाम एक शब्द, कश्चित वेत्य माम तत्वता। कश्चित कश्चित का सब जगह कहा जाता है, कोई कोई होता है माई का लाल जो उसमें वास्तव में लगता है और कुछ पाता है। समस्या यही है यहां पर, श्रद्धा का अभाव। द प्रॉब्लम इज फेथ। और कहने के लिए हम लोग सोचते हैं कि अपने पास भरपूर श्रद्धा है, लेकिन वास्तविक नहीं होता है।
अंदर अपने आप झांकेंगे तब पता चलता है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई संशय विधमंती, क्यों? कुछ अनुभव की अपेक्षा है, क्योंकि आपको उस मार्ग का जो संशय है ना, वो संशय दूर हो जाएगा। नहीं तो कुछ भी अनुभव नहीं आए तो उस मार्ग में ही संशय हो जाएगा कि यार हम जो चल रहे भी सही है ही क्या नहीं, पता नहीं, हम आ तो गए भाई लगे हुए हैं, ये सही है या नहीं, ये मार्ग पर ही संशय हो जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा बहुत अनुभव होना जरूरी होता है। दिव्य अनुभूति हो जाए थोड़ा बहुत भी, उसको और दृढ़ श्रद्धा हो जाता है। और अनुभव करने के लिए जैसे हमारे जो सामने बैठे श्रीनिवास जी, इन्होंने अनुभव किया, गए यहां से, सुनते तो हैं ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर सब देखो, योगक्षेम वहाम्यम, क्या होता है योगक्षेम वहाम्यम, रटे हैं, प्रवचन देते हैं और सेठों का सेवा में लगे रहते हैं, उनकी साबुन तेल की व्यवस्था करते रहते हैं, काय को? लेकिन होता है, जो व्यक्ति चलता है तो उसका अनुभव क्यों नहीं होगा? अनुभव हो गया तो मन में जो उद्वेग था वह शांत हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार यहां भी कहते, इसलिए संशय विधमंति, संशय अपने आप नष्ट हो जाता है। करना पड़ेगा थोड़ा, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, विश्वास इतना दृढ़, श्रद्धा इतनी दृढ़ ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, तो क्यों नहीं होता है? व्यक्ति इसी जन्म इसी समय में पा सकता है। इसलिए कहते हैं वह अनुभव से ही दूर होता है। समाधि प्रज्ञायांच द्वारी भवंती, और समाधि प्रज्ञा में उसका द्वार अपने आप रास्ता खुलते जाता है। ये तेन चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रत्नादिशु प्रवृत्ति उत्पन्ना विषयवती एव वेदितव्या। एक केवल ये रूप रसगंध स्पर्श ही नहीं, अन्य भी जितनी भी हैं उन सबको भी हम प्रवृत्ति नाम से कहते हैं। चंद्र में आपने ध्यान किया, धारणा की, आदित्य में ध्यान धारणा किया, ग्रह मणि प्रदीप रत्न आदियों में जिस किसी भी तत्व में आप ध्यान कीजिएगा, धारणा करे, स्थिर कर दे, ध्यान करने लग जाए, तो जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वह विषयवती प्रवृत्ति कहा जाता है। और वह उससे होने वाला दिव्य अनुभव जो होता है, और दिव्य अनुभव आपको अपने मार्ग में सुस्थिरता पूर्वक लगा देता है, मन को स्थिति की ओर ले आता है। समझाते देखिए भाष्यकार स्वयं, यद्यपि ही तत्शास्त्रानुमान आचार्योपदेश अवगतम अर्थ तत्व सद्भूतम एवं भवति। यद्यपि सभी को जो मिल रहा है ज्ञान, वो सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान मिल रहा है। कोई आप गलत पढ़ाना नहीं चाहता है, जो जितना जान रहा है उतना पढ़ा रहा है, उतना सुना रहा है। तो तत्व शास्त्र अनुमान और आचार्यों के उपदेश के द्वारा अवगतम अर्थ तत्व सद्भुतम एवं, जो कुछ भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो यथार्थ ही है। एतेषां यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, क्योंकि उनके अंदर यथाभूतार्थ यथार्थ ज्ञान प्रदान करना, यथार्थ कथन करने का सामर्थ्य श्रुति में है, स्मृति में है, अनुमान में है और आचार्य में है। तथापि यदि वे सामर्थ्य भी है, दे भी रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी तथापि गड़बड़ कर देते हैं। यद्यपि और तथापि, ये लेकिन, ये सब शब्द बहुत खराब शब्द हैं। लेकिन तुम तैयार नहीं हो तो क्या करो? ये तो विवेकानंद जी ने कहा, महाराज हमको मोक्ष का द्वार खोल दो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा 300 साल बाद, अभी तू नहीं तैयार, अगले बार तू भी आएगा 100 साल बाद, मैं भी आऊंगा 100 साल बाद, फिर आएंगे एक बार और, जो तीसरी बार होगी उससे मेरा तेरा दोनों कल्याण होना है। महापुरुष बता दिए सच्चाई। इन्हें कहा हम तुमको मोक्ष दे दिए, झूठ बोल दिया, तुमको ब्रह्मज्ञानी बना दिया, तुम ब्रह्म है, हो गया, छुट्टी, जय राम, जाओ, तुमने जान लिया तो ब्रह्म हो गया। और वहां पर पैसे की व्यथा चल रही है, उसके लिए कथा कर रहा है, क्या मतलब है? ऐसा उपदेश नहीं है। सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, गुरु है तो। उसने साफ कह दिया तेरा मोक्ष की तरफ खुल नहीं सकती है 300 साल बाद, बताओ। तो इसीलिए कि वो सब कुछ कहते, लेकिन खुद हम अधिकारी नहीं है, हम योग्य नहीं है उसके। जैसे पहले दृष्टांत, एक व्यक्ति बार बार कहता महाराज हमको कुछ ऐसे पद दिला दो, राजनीति में हमको कुछ हो जाए, ऐसे कर दो। मैंने कहा तो ऐसा होना ही था तो सोनिया का बेटा क्यों नहीं हुआ?
सोनिया का बेटा हो गया हो तो तुमको किसी को कहना ही नहीं पड़ता, तो अपने आप बन जाता सीधा प्रधानमंत्री। अरे तेरे भाग्य में है ही नहीं, इसे तुम तो चपरासी का बेटा है? यहाँ क्यों पैदा होता? अरे कम से कम किसी नेता के घर में ही पैदा होता। तो इसलिए अपने औकात में रहो। तुम जहाँ के हो, तुमको भगवान वहां जन्म दे रखा है, अपनी औकात में रहो। मंत्री संतरी बनने की हवा में मत उड़ो। अरे भाग्य में है ही, अपने आप सब रास्ता बन जाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रहा? इस समय तुम जो हो करो, जिससे तुम जो हो, जहां तुम्हारी गति चल रही है उसमें करते जाओ। और भाग्य में है तो अपने आप लोग जोड़ेंगे, अपने आप तेरे को खींच के ले जाने वाले ले जाएंगे ऊपर तक। जहां तक पहुंचना वहां तक पहुंच जाओगे तुम। लेकिन उसकी अभिलाषा के चक्कर में वर्तमान में कुछ नहीं करते बैठे रहोगे तो न घर का न घाट का कुत्ता हो जाएगा। इसलिए जो जहां है उसको वहां से कार्य करते रहना चाहिए, उसे निष्ठापूर्वक करो। अपने आप रास्ता बताने वाला बताते जाएंगे। अपने ना हम रामायण को जानते थे, न किसी को जानते थे। अपने आप लिंक होते गए अपने आप सब व्यवस्था होती गई। कहां से कहां पहुंचे, क्या से क्या हो गए और कहां से कहां जा रहे हैं ये भी पता नहीं। तो ये जो है ना, आप जब डोरी छोड़ दो उन पे तो सब व्यवस्था चलती है। लेकिन अपने अहंकार में जब तक रहेंगे तो कुछ नहीं होता। इसलिए यद्यपि आचार्य को उपदेश दे सकता है, अनुमान से आप जान सकते हो, शास्त्रों से आप जान सकते हो, और जो जान रहे हो यथार्थ ही होगा, क्योंकि यथार्थ का कथन करने के सामर्थ्य है। लेकिन तथापि यावदेक देशोपि कश्चित न स्वकर्ण वे संवेद्यो भवति तावत् सर्वं परोक्षम इव अपवर्गाशु सूक्ष्मेषु अर्थेषु न दृढ़ां बुद्धिम उत्पादयति। साफ कर फिर हम लोगों की दृढ़ बुद्धि क्यों नहीं हो पा रही है? कारण यही है, हमने प्रयास नहीं किया उसका एक अंश का भी अनुभव करने के लिए। सकल उपदेशों से यावत एक देशोपि, जब तक उसका एक देश, उसके एक अंश का भी कश्चित कोई व्यक्ति अपने स्वकर्ण संवेद्यो न भवति, अपने स्वकर्णों, अपने ज्ञान का विषय, अनुभव का विषय जब तक नहीं बना लेता, तावत पर्यंतम सर्वम परोक्षम इव स्यात्। सब कुछ अपरोक्ष होता हुआ भी परोक्ष के समान ही रह जाता है। सामने रहता हुआ भी गदा ही दिखता है, क्या करें सामने, लेकिन पता नहीं चलता है क्या है। आप समझेंगे पागल बाबा है, लेकिन कितने बड़े विद्वान होते हैं किसी को समझ में नहीं आती। क्यों ऐसे रह रहा है वही जाने, उन्मत्तवत रह रहा है। खाई है जड़वत, उन्मत्तवत रहते हैं। ज्ञानी लोगों को कोई भरोसा नहीं है कैसे रह रहा है वो। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आश्रम वाला ही सिद्ध होता है? अब भिक्षा मांगते घूम रहा है यहाँ पर, काली कमरे में लाइन लग रहा है, उसका कोई सिद्ध ही नहीं है। सब खड़िया पलटन बेवकूफ है। ये सोच ही हम लोगों का गलत है। सोने के सिंहासन में बैठ गया तो बहुत बड़ा महात्मा हो गया। अंग्रेजी में तो और भी बढ़िया कहावत, द ग्रेटर द बेली द ग्रेटर दी महात्मा। जितना बड़ा पेट उतना बड़ा महात्मा है। और किसी का पेट नहीं है तो क्या महात्मा ही नहीं? ये तो मूर्खों के लक्षण है। ऐसे गणित कर लेते हैं लोग, क्या बताएं। उसको अनुभव करने का प्रयास करो। केवल उपदेशों को लेने से नहीं होता, नहीं तो परोक्ष के समान ही रह जाता है। अपवर्गाशु सूक्ष्मेषु अर्थेषु च, इसलिए अपवर्ग आदि क्या, सूक्ष्म किसी पदार्थ में भी हमारी दृढ़ बुद्धि नहीं हो सकती है। तस्मात् शास्त्रानुमान आचार्योपदेश उपोद बलनार्थम एवं अवश्यम कश्चित विशेष प्रत्यक्षी कर्तव्य। इसीलिए शास्त्र अनुमान और आचार्य उपदेशों के प्राप्त पदार्थों को और दृढ़ता पूर्वक अनुभव करना यदि चाहते हो तो अवश्य ही उसका एकाध अंश पर पहले लग जाओ और छोटी सी चीज के अनुभव कर लो, प्रत्यक्ष कर लो। अपने आप दृढ़ता आ जाएगी, अपने आप श्रद्धा मजबूत होते जाएगा और उस मार्ग से तुम प्रशस्तता पूर्वक आगे बढ़ सकते हो। तत्र तदुपदिष्टार्थैक देश से प्रत्यक्षत्व सती, क्योंकि इस विषय हमारे यह कहना है तद उपदिष्टार्थैक देश, गुरु आचार्य जो है शास्त्र अनुमान से उपदिष्ट पदार्थों का एक देश का भी यदि प्रत्यक्ष हो जाता है तो सर्वं सूक्ष्म विषयमपि अपवर्गात् सुश्रद्धीयते, सकल जो सूक्ष्म पदार्थ है
अपवर्ग पर्यंत का, मोक्ष पर्यंत के सकल तत्वों में तुम्हारी श्रद्धा हो जाएगी। ये तदर्थम एव इदम चित्त परिक्रम निर्दिष्ट है। इसीलिए ही चित्त की परिशुद्धि के लिए यह एक उपाय बताई गई है। अनेक उपायों में से यह एक उपाय बताई गई है। अन्यतासु वृत्तिषु तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम चित्तम समर्थम स्यात्। क्योंकि इन अनियत वृत्तियों में भी तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम, उसका वशीकार संज्ञा वैराग्य भी साथ बहुत जरूरी है। समस्या यहाँ भी है ना कि वो पहले से ही जैसे बता रहा था ना कि सिद्धि मिलने से पहले सोचेगा मैं ये साधना कर रहा हूँ, इसे सिद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, मैं ये कर दूंगा। वो पहले ही सोच लिया संसार के लिए। वो सिद्धियों से मोक्ष के लिए सोचने वाले बहुत ही कम होते हैं। यदि सिद्धि भी हमें मिल जाए, उस सिद्धि को भी मैं अपनी मुक्ति के लिए प्रयोग करूंगा। और मुक्त होने के पश्चात प्रारब्ध कर्मानुसार किसी कल्याण हो ना हो, इसके माध्यम से होते रहने दो, उससे तुम्हारा क्या लेन देन रह जाता है। फिर ऐसे विचार नहीं आते ज्यादातर यही, सिद्धि मिलेगी तो इतने को मैं फंसा लूंगा, इतने को ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, और जेल भी पहुंच जाएगा करने के चक्कर में। बड़े बड़े हुए महात्मा लोग अपने आप को जो बड़े मानते हैं, सिद्धियों का प्रयोग किया, नतीजा ये निकला, अंत में जेल पहुंच गया। तांत्रिक है, पहुंच गया जेल, तो वहां से छूट गया बहुत वर्ष के बाद। कई होते हैं, एक महात्मा रामेश्वरानंद था यहाँ, वो भी ऐसे ही गया, वो फिर अब छूट के आया है। मेरी माया है बोलता था, शिष्या को बोलता था ये मेरी माया है, मैं ब्रह्म हूँ। नतीजा हुआ जेल में पहुंचा, माया ने पहुंचा दिया। और जेल नहीं, वो कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच गया। लेकिन नतीजा होता है, इसे गलत कभी नहीं होनी चाहिए। विचार पहले से गलत जब रहता है, लक्ष्य तुम्हारा जो है उसके प्रति किंचित अपनी हट कर कोई दूसरी भावना आ जाती है तो व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए बार बार यह संकेत करते रहते हैं, इन अनियत वृत्तियों में तद विषयांच वशीकार संज्ञा उपजातायाम, इन अनियत वृत्तियों का जो विषय होता है, इन विषयों से जब तक वैराग्य को प्राप्त नहीं करते हो, चित्तम समर्थम न, या चित्त समर्थ नहीं हो सकता। और संज्ञा सती यदि वशीकार संज्ञा उत्पन्न हो जाए, फिर तो चित्त उत्तरोत्तर अनुभूति के समर्थ हो जाता है। तस्य अर्थ से प्रत्यक्ष करणाय समर्थम स्यात्, ऐसा में उत्तरोत्तर पदार्थों को प्रत्यक्ष करने में वो समर्थ हो जाता है। तथा च सति श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधयो अस्य अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति। तथा च सत्य, ऐसा होने से क्या होता है, उसकी श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, जिसका अर्थ श्रद्धा का अर्थ प्रत्याहार, वीर्य का अर्थ धारणा, स्मृति का अर्थ ध्यान, और समाधि उत्तरोत्तर उसका बढ़ते जाता है। उसके सारे प्रतिबंधक अप्रतिबंधे न, मैंने सारे प्रतिस्वत ही नष्ट होते जाते हैं और व्यक्ति लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाता है। इससे मुख्य यहाँ पर विचार यही बना कि आप अपने ये प्रवृत्ति पाने के लिए तारसी दृढ़ता लाने के लिए आवश्यक है, आप पहले पूरा लक्ष्य के ही प्रति सीधा लक्ष्य निश्चय हो, लेकिन प्राप्त उपदेशों में से यद किंचित अंश का अनुभूति करने का प्रयास करनी चाहिए। एक अंश का प्रयास करने का, अनुभव करने का प्रयास करो। हम एक कहते बार बार एक ही बात, साधारण बात आप अनायास प्रयास करके अनुभव कर सकते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, इसके लिए आपने अनुभव कर लिया तो सारे शास्त्र में आपका अपने आप निष्ठा बन जाए। और इसे कोई कठिन बात नहीं है, दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। बस हम किसी भी वस्तु के पीछे भागेंगे नहीं, और जिस आश्रम में मैं रह रहा हूं और जिस वर्ण का हूं तदनुसार मेरा जो कर्तव्य है बस उसको मैं निभाऊंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। इतने में आप दृढ़ रह करके देखिए कितने चमत्कार आपके जीवन में अनुभव में आने लगेंगे। इधर दृढ़ होना जरूरी है, लेकिन ये संकल्प में थोड़ा और कुछ ने दबाव डाल दिया, हाँ भाई चलो एक आध भंडारा खा लेंगे, अब बस गया हो। फिर वो माया ऐसा आते, भगवान परीक्षा लेते हैं आपकी, लेकिन दृढ़ रहनी चाहिए। तो निश्चित रूपेण आपको जैसे इस एक अंश का भी अनुभव होने लग जाता है, सकल शास्त्रोपदेश में श्रद्धा होगी, और जब बताया गया साधना में आप सम्यक वशीकार संज्ञा वैराग से विशिष्ट होकर
आप अनुभव कर सकोगे। नहीं तो लोगों के अंदर वैराग्य की दशा क्या है उन्हें पता ही नहीं। आपको मालूम है आपके अंदर कितनी वैराग्य है? कभी बैठ के सिंहावलोकन किया? कभी बैठ के आपकी चित्त की वृत्तियों की आपने थोड़ा दर्शक बन के देखा? मेरे चित्त कहां भागता है, क्या क्या चाहता है, अंदर टटोल के देखो, बैठ के समझो, पता चल जाता है कहां भाग रहा है। इसी का ना यतमान व्यतिरेक एकेंद्रिय, बाद में वशीकार से वैराग्य। पहले शुभेच्छाओं को दृढ़ करते जाओ, अन्य इच्छाओं को काटते जाओ, फिर व्यतिरेक होता है। फिर देखो कौन सी इंद्रिय का विषय के पीछे में भाग नहीं रहा हूं, कौन सी इंद्रिय के विषय के पीछे में भाग रहा हूं, इसको जो व्यतिरेक बोलते हैं। फिर उसके बाद एक इंद्रिय आता है, अंत वशीकार संज्ञा। उसके बाद पर वैराग्य को बहुत बाद की बात है। लेकिन यहां कह रहे हैं साहब, जब तक वशीकार संज्ञा वैराग्य को आप संपन्न नहीं कर सकते हो तब तक आपके अंदर विषयवती प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। तो शास्त्र आचार्य उपदेश आदि में आपकी श्रद्धा भी नहीं होगी। भले सुन लो, समझ लो, और लेकिन परोक्ष ही रह जाएगा, कभी अपरोक्ष होने वाला नहीं। इसमें श्वेता सूत्र उपनिषद प्रमाण है। पृथ्व्यप्ते जो अनिलके समुत्थिते पंचात्मक योग गुणे प्रवृत्ते। वहां भाष्यकार कहते हैं, शंकर भाष्य वहां श्वेताश्वर परिषद का, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश समुत्थिते पंचात्मक है। जब पंचात्मक समुत्थान हो रखा है उसमें योग गुणे प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? भाष्यकार वाले कर रहे हैं, ज्योतिषमती स्पर्शवती तथा रसवती पुरा गंधवती अपरा प्रोक्ता चतुस्रस्तु प्रवृत्तयः आसाम योग प्रवृत्त्याम यदि एकापि प्रवर्तते प्रवृत्त योगंतम प्राहुर योगिनो योग चिंतकाः। वहां लिखे हैं, भाष्य का वचन दे रहे हैं, ज्योतिषमती प्रवृत्ति हो जाए, वह स्पर्शवती हो, विषयवती हो या ज्योतिषमती। अगला सूत्र आएगा, विषयोका व ज्योतिषमती। चाहे विषयवती वृत्ति हो चाहे विषय का हो, विषयवती हो या विषय का हो, अर्थात प्रवृत्ति हो या ज्योतिषमती हो, कोई न कोई एक होना ही चाहिए। तब चाहे स्पर्शवती हो, चाहे रसवती हो, चाहे गंधवती हो, अपरा प्रोक्ता चतुस्रस्तु, किसी भी चीज को लेकर के होता हो। प्रवृत्तयः आसाम योग प्रवृत्तिनाम यदि एकापि प्रवर्तते, इन योग प्रवृत्तियों में एक भी यदि संपन्न हो जाए तो प्रवृत्त योगंतम प्राहो, उसको कहते अब इसकी गाड़ी पटरी पे फिट हो गई है, आगे दौड़ेगी। पहले गाड़ी को पटरी पे जब नया ट्रेन बनाते ना, डिब्बे बन जाते हैं तो भी सीधे उसको एक्सप्रेस में जोड़ते नहीं है। हाँ, सीधे जोड़ेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, बोल्ट नट कोई लूज पास हो तो फिर उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए पहले उसको जो है वो खाली पटरियां होती जिस पर कोई गाड़ी चलता नहीं कभी, उस पर उसको आगे पीछे करते हैं, शंटिंग देखते हैं इतनी स्पीड पे चल रहा है, कोई नट बोल्ट इधर उधर नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। फिर उसको क्या करेंगे, थोड़ा जब कोई गाड़ियां नहीं होती थोड़ा दौड़ाएंगे तेजी से, करते करते जो है फिर कहेंगे हाँ अब जो है लगता है पास हो गया, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास है, मोहर लगता है उसकी ISI। फिर उसको जो है असली पटरी पे लाते हैं, और पटरी पर एक बार दौड़ गई तो आप तो दौड़ते ही रहेगी, ये कभी नहीं रुकने वाली। तो इसी प्रक्रिया यहां पर भी है। यदि एक भी विषयवती प्रवृत्ति हमारे अंदर हो जाए तो निश्चित रूपेण हमारा योग गाड़ी योग मार्ग पर दौड़ती रहेगी। इसे कहते प्रवृत्त योगम तम प्राहुर योगिनो योग चिंतकाः, योग के चिंतन करने वाले योगी लोग ऐसा कथन करते हैं। इसी संदर्भ में एक और सूत्र आता है, विषयों का व ज्योतिषमती, विषयों का व ज्योतिषमती, विषयों का व विगत शोका दुख रहिता ज्योतिषमती पर्याया। विषयों का कहो या दुख रहिता कहो चाहे ज्योतिषमती कहो, इन तीन नामों से योग शास्त्रों में इसका प्रयोग होता है। जैसे पूर्व में था विषयवती कहो, दिव्य संवित कहो या प्रवृत्ति कहो, पर्यायवाची है। इसलिए विषयों का दुख रहिता और ज्योतिषमती ये तीनों पर्यायवाची हैं। ऐसी वृत्ति विशेष प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधन इत्यनुवर्तते, पूर्व सूत्र से जो प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, उस पूरे को अनुवृत्ति कर लेना।
ऐसी वृत्ति भी यदि बन जाती है तो भी उसके मन की स्थिति यहां बन जाएगी योग मार्ग में, ऐसा कथन करते हैं। यानी विषयों का क्या है, कहाँ ध्यान करने, जैसे पहले बताया ना, शब्द रूप रसगंध स्पर्श, इनका ध्यान करते करते तत्व स्थानों में तो अपने आप आपको क्या है, दिव्य गंध दिव्य रस या कोई न कोई एक चीज के अनुभव हो जाएगा। नहीं हो पाता है तब कहते हैं कि यार उपनिषदों में पहुंचते ज्योतिषमति के लिए। उपनिषदों में वर्णन आया हृदय पुंडरीक का, हृदय रूपी गुफा में 5 छेद है, उसके 5 देवता होते हैं, वो द्वार बंद रहते हैं, इसलिए आपको जो अध्यात्म में कुछ नहीं होता, संसार में भटकते रहते हो। उनमें से एक भी द्वार खुल जाए, एक भी देवता प्रसन्न हो जाए और द्वार खोल दे तो तुम्हारा रास्ता खुल जाता है। और पंच सुशिर उपासना आया है, उसकी ओर संकेत करो। हृदय पुंडरी के धार्य तो या बुद्धि संवित, हृदय पुंडरीक में धारण करते जो चित्त का संवित है, ज्ञान होता है, आपको धारणा करने से जो बुद्धि संवित होती है वह ज्योतिषमति संवित है। बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश कल्पम, और जो बुद्धि सत्व है वही ज्योतिर्मय है, आकाश के सदृश है। भास्वर में ज्योतिर्मय है, वह आकाश के सदृश सर्वव्यापक रहता है। उसमें विशारद स्थिति को प्राप्त है। तत्र स्थिति वैशारद्यात् प्रवृत्ति ही सूर्येन्दु ग्रह मणि प्रभारोपाकारेण विकल्पते है। यदि वह स्थिति आपकी बन जाती है तो क्या होता है, उसमें विशारदा अर्थात वैशारद्य, उसमें निपुणता कुशलता की प्राप्ति होने पर ऐसी प्रवृत्ति होती जिससे आपके अंदर सूर्य चंद्र ग्रह मणि आदि सभी के प्रभावों के रूप, प्रभाव के रूप सादृश्य से बहुत प्रकार की सादृश्यता को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान हो सकता है। इस विषय में अलग अलग ग्रंथों का बात हम सुनाएंगे, 1-2 श्लोकों को लेकर के। वह हृदय पुंडरीक क्या है, देवता कौन कौन है, इसकी उपासना कैसी है। अतिरम्यम ही भूतानाम पंच छिद्रम अधोमुखम वितस्त्य मात्रतो देशे नाभेरूर्ध्वम अवस्थितम यथैवाष्टदलम पद्मम सुरक्तम मुकुलीकृतम एवं हृदय पद्मम तल्लंबते हृदयस्य खे। सोमाग्निर रवि नक्षत्र विद्युद्वत् तेजसा युतम भाति विश्वस्य कृष्णस्य हि आश्रयो योगिनां सदा। सदा योगियों का आश्रय भूता ये हृदय रूपी अनाहत चक्र का नीचे दिखाते हैं लोग। चित्रों का आपने देखा होगा चक्रों का, तो अनाहत चक्र के नीचे का और चक्र अष्टदल पद्म दिखाते हैं, छोटा सा, वो यही है। अतिरम्यम ही भूताना, भूतों के अत्यंत रमणीय स्थान है। यहां पहुंच जाए व्यक्ति तो वहां से निकलने की इच्छा ही नहीं करेगी उसको। इसलिए अतिरम्यम ही भूतानाम पंच छिद्रम अधोमुखम, तीनों 5 छिद्रों वाला। दिक्कत यह है आप उसमें इसे नहीं घुस पाते हैं, वो अधोमुख है, उल्टा है। वितस्त्य मात्र तो उद्देश्य नाभेर ऊर्ध्वम अवस्थित, नाभि से आप ठीक ऊर्ध्व की ओर एक वितस्ती नापिएगा तो वहां पर वह चक्र भीतर विद्यमान है। नाभि से एक वितस्ती ऊपर की ओर ऊर्ध्वम अवस्थितम यथैव अष्टदलम पद्मम, वहां एक अष्टदल पद्म की कल्पना करनी पड़ेगी आपको। पहले तो दिखेगा ही नहीं ना, आप आंख कर बोलो दिखेगा क्या, अंदर में कुछ नहीं दिखता है, अंधकार दिखेगा। इसे शुरू में तो आपको इंद्रियों को प्रत्याहरण करके धारणा मन से बना लेनी पड़ेगी वहां, और नहीं बनता सिर्फ पहले बाहर चित्र बना दिया गया, उसको ध्यान करते फिर अंदर देखो, फिर आप आंख खोल के वहां देखो, फिर अंदर देखो। ऐसे करते करते आपको वहां पर भी अंदर से मानस कल्पना करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब बन सके तो फिर उसमें ध्यान, नित्य निरंतर ध्यान किसकी करनी है। एवं हृदय पद्मम तत् लंबते हृदयस्य के, तो हृदयाकाश में, हृदय से केवल हृदयाकाश में वह लटका हुआ है, उल्टा लटका है। लंबते हृदयस्य के तत्, एवं हृदय पद्म, इस प्रकार से जो हृदय चक्र नाम से, हृदय कमल नाम से सुप्रसिद्ध हृदय देश में लटका हुआ उल्टा मुख करके, और उसको सीधा मुख कैसे करना, यही असली मेहनत है। असली मेहनत उसको उल्टे को सीधे करने में लगेगा। जैसे जो है आपको देखे होंगे, सुने भी होंगे,
मूलाधार चक्र में वो 3.5 कुंडली लगा करके सांप बैठी हुई है। वो सांप कैसा है? अपने पूछ को मुख में अंदर लगा के बैठा हुआ है, बंद करके बैठ गया, आपको बंधन में डाल रखा है। आप उसको वहां से निकलना, मुंह से पूछ अलग हो जाए और गुस्सा के हमारे ऊपर चढ़ जाए, और उस समय वो खुला भी रहनी चाहिए ना, नाली जहां से रोड खुलनी चाहिए ना, सुषुम्ना, वहां से निकलना चाहिए। इधर दूसरे सब नाड़ी में चला जाए तो मुसीबत, कुछ भी हो सकता है आदमी को। इसीलिए पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती उसको खोलने से, और उसको छेड़ना आसान है, छेड़ के जब निकले उसको संभालना कठिन है। तो इसलिए कहते हैं कि यहां पर भी वो हाल है। तो अब क्या उपाय, वो बाद में बताऊंगा। उससे पहले देवता बता रहे पंचचित्रकोण, चंद्रमा, अग्नि, सूर्य, नक्षत्र और विद्युत देवता, ये 5 देवता है। सोमाग्नि रवि नक्षत्र विद्युत व तेजसा आयुतम, ये सब तेज से युक्त है वो देवता। वहां भात विश्व से कृष्ण से आश्रयो योगिनां सदा, और उस स्थान में पहुंच जाए संपूर्ण जगत आपको अनुभव में आ जाएगा। भाति विश्व से कृष्ण से योगिनां सदा आश्रयो चलती। अब उसको ऊर्ध्वमुख कैसे करना, उसके लिए देखिए, अधोमुखम प्राणायामेन ऊर्ध्वमुखम कृत्वा, अधोमुख उसको पहले अनुभव कर लो, वहां धारणा के माध्यम से, उसके प्राणायाम के द्वारा उसको ऊर्ध्वमुख करना है। तो भी कैसे होगा? अब उसमें ओम का प्रयोग करना है प्राणायाम के साथ। सूर्यमंडलं जागृतकार तदुपरि चंद्र स्वप्न स्थान उकार वन्यमंडल शिशिप्त स्थानम मकार आकाश तुल्यम तुर्या अर्धमात्रा। 4 द्वार का बता दिया, पंचम द्वार की अपेक्षा नहीं है। पंचम द्वार मोक्ष द्वार है। इसलिए योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें उस मार्ग की ओर ध्यान नहीं देने का। अभी इसे कहते 4 ही द्वार में से पकड़ो आप, या तो सूर्य द्वार को पकड़िए, या चंद्र द्वार को पकड़िए, या वन्य द्वार अग्नि द्वार को पकड़िए, या आकाश द्वार को पकड़िए, जो नक्षत्र द्वार कहते हैं। सोम, अग्नि, रवि, नक्षत्र, इन 4 द्वारों को में से एक द्वार को पकड़ना है। किस द्वार को किससे पकड़ोगे? तब कहते वहां पर सूर्यमंडल द्वार को जागृत अभिमानी आकार मात्रा के साथ ओम के उच्चारण करना, आकार प्रदान ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। पहले जैसे तजब सरदान कह रहा था मैं, अब आकार मात्रा प्रदान ओम का उच्चारण किया है, ये तो वे गुरुओं से जानो। आकार मात्रा प्रदान ओम को उच्चारण करने से सूर्य मंडल द्वार जो आपको पंच शिशिर में देखे ऊर्ध्वाभिमुख है, वह अपने आप खुल जाएगा। प्राणायाम को इस मंत्र के साथ जब करेंगे तो वह द्वार खुलता है। अथवा कहते भाई वो यदि खतरनाक महसूस होता है तो ऊ मात्रा अधिक प्रदान करके जो गाया करते हैं, अधिकतर लोग उच्चारण इसी का करते हैं, लेकिन वहां चंद्र का ध्यान करना है, स्वप्रस्थानाभिमानी अपन होकर के आपको अनुभव करना है। तो उस तरह का प्राणायाम करने वाले को सोम द्वार खुल जाता है। और वन्य मंडलम सुषुप्त स्थानम का मकार, और मकार प्रदान होकर उच्चारण जब करता है तो उसका वन्य मंडल द्वार खुल जाता है, और वह सुषुप्त स्थानाभिमानी इसमें एकदर्श मात्र संपन्न ओम उच्चारण करके साथ प्राणायाम यदि करता है तो वन्य मंडल द्वार भी खुल जाती है। अथवा नक्षत्र लक्षित आकाश तुल्य जो मंडल आकाश द्वार है, उसके लिए तुरिया अर्धमात्रा का जो ध्यान करना पड़ता है, तब उसके लिए वह नक्षत्र द्वार का जो खुलने की संभावना बनती है। इसके अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास में पहले शुरू में तो आपको यही बोलेगा गुरु चित्र लेना, चित्र लेकर ध्यान करते रहना, बाद में मैं आऊंगा जब आना होगा। पता नहीं चलता है कब क्या होगा, जब करना होगा गुरु कर देंगे। हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ है, कह दिया करते रहो करते रहो करते रहो, क्या करें, गुरु कह दिया कर रहे हैं। सवेरे 3 बजे उठो, 4 बजे ध्यान भजन करो जो उन्होंने बताया है, फिर 4 बजे से लग जाओ रसोई घर में, काम में लगते थे। 6 बजे नाश्ता तैयार करना है, चाहे 300 चाहे 400 चाहे जितने भी आवे, 2-4 माह तो मिल के लग जाते थे और कर लिया। फिर उसके बाद दिन भर लगे हैं काम में, 6 बजे तक सब भोजन पानी निपट गया, सब बर्तन दो बाद किचन बंद, उसके बाद फिर बैठो जाओ, बोलते क्या कर रहा है, सोना नहीं, चाहे जितना थका है। 10 बजे तक से पहले सो नहीं सकते, 3:30 बजे उठे हैं और उस भट्टी के सामने मेहनत किए हैं,
इतने बड़े बर्तनों में काम करना, हाँ, इतने लोगों का भोजन पानी बनाना, उसके बाद भी कहते हैं 10 बजे तक सोना नहीं। और कीर्तन में आओ, कीर्तन में आया, उसका हमारे सत्संग में बैठो, उसके बाद जाओ अपने कमरे में ध्यान करो, मैं आऊंगा देखूंगा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दरवाजा बंद नहीं करना है, बैठो चुपचाप। फिर आते थे देखते थे, और कोई भरोसा नहीं कब बोला गया। कभी तो 12 बजे आए, डंडे बजाए, चल उठ चल, चलो क्या है, कुछ नहीं, आओ बैठो इधर बगीचा में बैठो, बैठो ध्यान करो। यार मुसीबत, नींद जा रही है और ध्यान भी करे, अब क्या कर, गुरु का डंडा है, मानना पड़ेगा, बैठे रह रहे। बहुत मुश्किल है, गुरु ऐसा थोड़े दे देता है इतना जल्दी से। जब देख लिया कि भाई हाँ ये जो है हम जैसा चाहें वैसे बिल्कुल सतर्कता पूर्वक, सजगता पूर्वक, विवेक पूर्वक कार्य करने में सक्षम है, आलस नाम का चीज, प्रमाद नाम का चीज नहीं है, तब आगे गुफा में घुसवा, गुफा में बैठो, 12 दिन तक कुछ नहीं मिलेगा, 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, एक सेब, बस छुट्टी। गुरु जी वो भी ठीक है, कर लो, वो भी क्या करना है, जी मरे तेरे हाथ में दे ही चुके जिंदगी, तो सोचना क्या है, जो चाहे सो कर लो। 12 दिन तक बंद, हवा पानी बंद, बस 1 गिलास, वो छोटा सा छेद था उसमें से 1 गिलास पानी देते थे, फिर सुबह, दोपहर में 1 सेब देते थे, शाम को 1 गिलास दूध देते थे, बस छुट्टी। और आके देख भी नहीं रहे तुम कर क्या रहे हो भीतर, बड़ा विचित्र। मैंने सोचा को आएंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं, हम बैठे रहते थे। और नींद भी कहाँ आवे, सर भूख क्या, शुरू में एक दिन आया, शुरू में जब भूख भाग हो लगा ना तेज, वो गर्मी चढ़ी तो बढ़िया नींद आई, सोते रहे हम, लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद नींद भी उड़ गया। अब तो मुसीबत न नींद आवे, क्या करना समझ में नहीं आवे, और बस जो दिए थे मंत्र संत्र जो जितना होता तो उतने करते थे। 10वें दिन के बाद जो है सवेरे आए एकदम 3 बजे, देखिए क्या कर रहा है, सोया नहीं है, बैठा हुआ है, तब ठीक है। तब उन्होंने जो चाबी चलानी थी चला दी, चले गए, हमें पता ही नहीं चला क्या किए, क्या हुआ। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति तो अलग ही हो गई, जो पहले था वो तो मर ही गया और दूसरा ही पैदा हो गया। ये तो अनुभव करने पर पता चलता है, तो कहने की बात नहीं है, प्रसंगवशात बता दिया। लेकिन इसके लिए मुख्य कारण बता रहे हैं यहाँ पर, आपको जो है जो बताया गया मार्ग में चलना पड़ेगा। वो कहे आपको सूर्यमंडल मार्ग को खोलना है, तुमको ये मात्रा प्रदान करिए, ऐसे उच्चारण करनी है, ऐसा बैठे रहना है तो बैठे रहो, ऐसे करो, जितने घंटा करे उतने घंटा, तब होता है, नहीं तो कुछ नहीं।